मल्टीफैक्टोरियल्स, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। आज का वीडियो बहुत ही यूनिक है। अब तक का जितने भी वीडियो लेक्चर आपके सामने गया है उसमें सबसे अलग हटके है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। हमने हेडिंग लगाया है मल्टीफैक्टोरियल्स। जैसा कि फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट फैक्टोरियल, ठीक है। जैसा कि जानते हैं, जैसे फैक्टोरियल हम लिख दें एन एक्सक्लेमेशन मार्क, तो क्या पढ़ते हैं फैक्टोरियल एन। इसको लिखने का यही तरीका है, ऐसे लिख के लिखते हैं, फैक्टोरियल एन पढ़ते हैं। इसका मीनिंग क्या है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एन माइनस थ्री सो ऑन, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आप जानते हैं, ठीक है। जिसे कि ऐसे भी लिख सकते हैं हम, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखें, ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखना होगा, n इंटू इन ब्रैकेट n माइनस वन, ये होगा फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें कहीं कोई शंका नहीं। अब देखें, यदि हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस 1। दिस में रिटर्न है 1 इज इक्वल टू 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या बच गया, फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू इजीली प्रूव हो गई 1। देखिए सेकंड नंबर बोर्ड पर हमने लिखा है डबल फैक्टोरियल। डबल फैक्टोरियल क्या होता है समझिए, जैसे n लिख दिए, फैक्टोरियल के दो निशान, इसका मीनिंग है n इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस 4 एंड सो ऑन। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिख रहे थे फैक्टोरियल n का मतलब क्या है, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू सो ऑन, ठीक है। तो अगर फैक्टोरियल का एक निशान लगाए हैं तो यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा एक एक करके डिक्रीज होगा, n माइनस वन n टू। अगर 2 बार फैक्टोरियल लगाए हैं तो 2 करके 2 का डिफरेंस होगा। यही अगर हम करते हैं ऐसे ट्रिपल फैक्टोरियल, इसका अर्थ क्या हुआ, n इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 6 इंटू आगे। यही अगर ऐसे लिखते हैं हम 4 बार फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 8, 4 का डिफरेंस, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब समझिए, अब इसमें ज्यादा देखिएगा, ये अगर आगे ऐसे करें, थोड़ा सा सोच ले हम। देखिए n अगर इवन है, ध्यान दीजिएगा, n मान लीजिए है, हम कहते हैं कि n जो है 6 है और डबल फैक्टोरियल लगा दिया, तो थोड़ा क्या होगा, 6 इंटू 4 इंटू 2 तक ले जाएंगे। और यही अगर मान लीजिए 8 है, जैसे फैक्टोरियल 5 लगा दिया, डबल फैक्टोरियल 5, तो क्या होगा 5 इंटू 3 इंटू 1, यानी 8 होने पर 1 तक जाएगा और इवन होने पर 2 तक जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं लास्ट में, 4 इंटू 2, कब n इज इवन। ऐसे ही यहाँ n इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 4, क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, ये कब, जब n इज ऑड। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको बताते हैं,
इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, यहां तक तो कर लिए, तब आगे जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे मान लें n अगर इवन है तो ऐसे मान लेते हैं आपका फर्स्ट केस n इज इक्वल टू मान लिया 2k, 2k यानी का इवन मान लिया। अब जरा देखिए तो 2k डबल फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा, इवन वाला केस है यानी कौन सा होगा, ऊपर वाला केस, यानी 2k माइनस 2, 2k माइनस 4, सोमान लास्ट में क्या जाएगा 4 इंटू 2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 2 2 2 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है, 2 कॉमन लेने का है 2 इंटू k माइनस 1, 2 इंटू k माइनस 2, यहाँ कर लेते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, कहते 2 2 2 कितना बार लेंगे, देखिए इस मान यही लिखेंगे आपका, तो 2 यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, तो 3 टाइम्स यानी 2 का पावर हो जाएगा 3, या लिख देंगे आपका 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक इस तरह से क्या होगा 2 2 2 कितना बार लेंगे k टाइम्स, तो हो जाएगा आपका 2 का पावर k, क्या हो जाएगा ये k इंटू k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका लास्ट में 2 इंटू 1, यानी क्या है दिस रिटर्न एज 2 पावर k इंटू फैक्टोरियल k, यानी एक फॉर्मूला बन गया आपका कि डबल फैक्टोरियल 2k इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल k। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं, आगे ऐसे ही एक्सपेंशन रहे देखते रहिए क्या होगा। हाँ इसमें एक बढ़िया चीज आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ जो लिखे हैं बेटा ऐसे डबल फैक्टोरियल ये है, इसको लिख सकते हैं n इंटू आगे यहीं से छोड़ देते क्या लिख सकते हैं आपका डबल फैक्टोरियल n माइनस 2 लिख सकते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल n को लिख रहे थे n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां हम कहें कि n इज इक्वल टू 1 पुट करिए, क्या पुट करिए 1, पहले 2 पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा डबल फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा डबल फैक्टोरियल 0। ठीक है, और डबल फैक्टोरियल 2 इज इक्वल क्या होगा 2, जो भी इवन नंबर होगा 2 के कहाँ तक जाएगा 2 तक जाएगा। ठीक है, डबल फैक्टोरियल 2 का अर्थ क्या हुआ 2, अच्छा और डबल फैक्टोरियल 1 अगर कर देंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ 1, हो रहा है ना, तो ये 8 नंबर होगा तो 1 तक जाएगा। क्लियर है, तो अगर 2 रख देते हैं क्या ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया आपका 2 इज इक्वल 2 इंटू डबल फैक्टोरियल 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी निष्कर्ष निकला कि डबल फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक, एक और अच्छी बात यहाँ आपको मिलेगी कि अगर हम n इज इक्वल टू हम रख देते हैं n इज इक्वल टू 1, तो 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा डबल फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 इंटू क्या हो जाएगा डबल फैक्टोरियल माइनस 1, और डबल फैक्टोरियल 1 की वैल्यू अभी यहाँ निकाले हैं क्या 1, तो 1 इज इक्वल 1 थोड़ा इतना देखिए होगा माइनस 1 डबल फैक्टोरियल, यानी आपका ये निष्कर्ष निकला कि डबल फैक्टोरियल ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी वैल्यू हो जाएगी 1। अब कहेंगे कि n इज इक्वल टू आप माइनस 1 रखिए या 0 रखिए, नहीं रख सकते, n इज इक्वल 0 रख देंगे यहाँ से क्या खत्म, n 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ से दिक्कत हो जाएगी, n इज इक्वल 0 पर डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं, यानी डबल फैक्टोरियल 0 और डबल फैक्टोरियल जो है माइनस 1 की वैल्यू निकल गई। ऐसे ट्रिपल फैक्टोरियल वाला जब करेंगे केस, ठीक ना, तो ट्रिपल फैक्टोरियल में आपका n इज इक्वल टू ऐसे 3 रखिएगा 2 रखिएगा
1 रखिएगा, देखिए क्या आता है, तब खुद निकालिए। फिर अगर कुछ पूछना हो कमेंट करिए। ये देखिए बोर्ड पर हम लिखे हैं सब फैक्टोरियल। इस सब फैक्टोरियल क्या होता है समझिए। देखिए जैसे हम लिख देंगे ऐसे, फैक्टोरियल का सिंबल इधर लगाते हैं, इधर लगा देंगे, पहले लगा देंगे, इसको कहते हैं सब फैक्टोरियल, यानी सब फैक्टोरियल ऑफ n। इसका मीनिंग होता है ये, यानी फैक्टोरियल n इंटू 1 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस लास्ट में जाएगा आपका 1 अपान फैक्टोरियल n। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पहले प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 है जो है क्या है, ऑड है तो माइनस है, इवन है तो प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका -1 का पावर n। ये है सब फैक्टोरियल, समझ गए होंगे। इसमें एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रख कर आप देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक कर देते हैं सब फैक्टोरियल 3 हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल 3 1 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 1 1 अपान फैक्टोरियल 2 1 अपान फैक्टोरियल 3। ये 1 माइनस 1 है तो कट जाएगा, ये ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3, ठीक है, 3 माइनस कटेगा 1 0 2। ठीक, देखिए बोर्ड पर लिखा है प्राइमोरियल, जैसे कि नाम से कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा, प्राइम नंबर, प्राइम से बना है प्राइमोरियल। ठीक है, इसका मतलब क्या समझिए, इसको ऐसे लिखते हैं n, जो मोबाइल में होता है हैश, वही निशान है, वही सिंबल है। इसका मतलब ये हुआ, ये रहा प्रोडक्ट का ऐसा सिंबल है, पाई नहीं है, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, P का मतलब है प्राइम, वेयर P इज लेस देन आर इक्वल टू n। मतलब समझ रहे हैं, माने n कोई अगर गिवन नंबर है तो उससे छोटे या उसके इक्वल, लेस देन इक्वल टू, जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट। मतलब समझिए, जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे, सेवन से 7 खुद प्राइम नंबर है, 7 शुरू करिए, 7 इंटू 7 से छोटा 5 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 प्राइम नंबर। अगर हम ऐसे लिख दिया तो 9 से छोटा प्राइम नंबर क्या है, 7 है, 7 से शुरुआत होगी, समझ गए। अगर ऐसे लिख दिए हम तो 4 से छोटा प्राइम नंबर 3, ये हो गया प्राइमोरियल। हाँ देखिए बोर्ड पर लिखे हैं सुपर फैक्टोरियल, अब ब्रैकेट में लिखे हैं स्लोएन एंड प्लाउथ। इसको स्लोएन एंड प्लाउथ सुपर फैक्टोरियल भी बोलते हैं। एक यहां भी सुपर फैक्टोरियल लिखे हैं, लेकिन ये पिकोवर, इसको बोलते हैं पिकोवर्स सुपर फैक्टोरियल। ये सब मैथमेटिशियन का नाम है, ठीक ना। तो इन्होंने बताया ऐसे, लिख देते हैं ऐसे, ऐसे हमारा सुपर फैक्टोरियल, ये SFN, SFN कहने का लगा है सुपर फैक्टोरियल n। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टोरियल k इज इक्वल टू 1 to n। ठीक, मीनिंग समझिए। जैसे हम लिखते हैं ऐसे SF3, मीनिंग क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टोरियल k फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to 3, यानी इसका k इज इक्वल 1 मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3।
फैक्टोरियल 1 है 1, फैक्टोरियल 2 का मीनिंग क्या हुआ 2, फैक्टोरियल 3 का मीनिंग क्या हुआ 6 हो गया 12। ठीक है, ऐसे जिसका चाहे उसे निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये पिकोवर ने क्या बताया, सुपर फैक्टोरियल का एक अलग दिया तरीका, ठीक ना, इसको ऐसे कहा गया लिखने के लिए, ये डॉलर का निशान है, डॉलर का सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब होता है ये एक्सपोनेंट हमने लिखा है, इसको बोलता है लेफ्ट एक्सपोनेंट। क्या होता है लेफ्ट एक्सपोनेंट, मतलब समझिए जैसे हम ऐसे लिखते हैं लेफ्ट एक्सपोनेंट क्या हुआ आपका, ये 2 to the power 5 नहीं पढ़ेंगे, ये क्या है आपका, ये सिंबल है, आप इसको लेफ्ट एक्सपोनेंट बोलेंगे। 5 क्या है 2 का लेफ्ट एक्सपोनेंट है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग आपका ये है 2 to the power 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 कितना, ये 5 लिखा हुआ है, यानी 5 टाइम रिपीट होगा 1 2 3 4 5। अगर ऐसे हम लिखते हैं मतलब क्या हुआ, ये हुआ 5 to the power 5 दो बार रिपीट होगा। ये जी जो लिखा हुआ ये 5 है ना, ये 2 होगा 5 टाइम रिपीट, यहाँ लिखा है 2 यानी 5 होगा 2 टाइम रिपीट। ऐसे ये लिखा है यानी फैक्टोरियल n जो है फैक्टोरियल n टाइम रिपीट होगा, ऐसे फैक्टोरियल n टू द पावर फैक्टोरियल n टू द पावर फैक्टोरियल n टू द पावर, है ना, ये कहां तक, फैक्टोरियल n टाइम्स, जैसे मान लीजिए लिख दिए 3 लिख दिए ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ आपका, यानी फैक्टोरियल 3 का लेफ्ट एक्सपोनेंट क्या है 3 है, मतलब क्या है 6, यहाँ लिख दिए क्या है 6 पावर 6 पावर 6 पावर 6 पावर 6 पावर 6 पावर 1 2 3 4 5 6 6 बार, समझ गए। देखिए लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फैक्टोरियल, ऐसे लिखते हैं। अभी आप सोच रहे हो कि अभी हमने बताया था सुपर फैक्टोरियल पिकोवर का, उसका भी सिंबल यही था, इसका भी सिंबल यही है, लेकिन जब कहीं दिया रहेगा तो लिखा रहेगा आपका कि ये जो है एक्सपोनेंशियल फैक्टोरियल की बात हो रही है कि सुपर फैक्टोरियल की बात हो रही है। ठीक, इसका मतलब क्या समझिए, जैसे देखिए जैसे फैक्टोरियल n है तो इसको क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू सो ऑन, कहाँ तक 1 तक। अब यही चीज है पावर में लिखते हैं ऐसे, यानी n टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर सो ऑन 2 टू द पावर 1। ठीक, इसी का एक तरीका लिखने का ऐसे an is equal to n to the power an minus 1। देखो समझाते हैं कैसे, देखिए जैसे n is equal to अगर n माइनस 1 नहीं कहते an माइनस 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा n का पावर an माइनस 2। ठीक है, गलत है कि सही है, गलत है, क्यों, हम ये बोल रहे हैं कि n इज इक्वल टू n माइनस 1 लिखे थे, क्या हो जाएगा n माइनस 1 का पावर। अगर n की वैल्यू n माइनस 2 लिखे तो n माइनस 2 क्या हो जाएगा n माइनस 2 का पावर। ये वैल्यू अगर हम पुट करें इसमें n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी n माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका n माइनस 2 का पावर। ऐसे वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक ना, तो लास्ट में यही आ जाएगा n माइनस 2 n माइनस 2। बात समझ आ रही होगी, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे भी लिखते हैं।
अब एक लास्ट बचा है आपको बताने के लिए, देखिए क्या है। देखिए बोर्ड पर लिखे हैं हाइपर फैक्टोरियल, मतलब ऐसे लिखते हैं HN, जैसे हम लिखते हैं ना, ये फैक्टोरियल में क्या लिखा है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू लास्ट में 2 इंटू 1। अब इसी को लिखेंगे पावर ग्रुप में n टू दी पावर n, n-1 to n-1, n-2 to the n-2, 2 to the power 2, 1 to the power 1। इसी को बोलते हैं हाइपर फैक्टोरियल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इस तरह की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, इसका हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।